कौन बिलो द पॉवर्टी लाइन सरवाइव कर रहा है और कौन बैकवर्ड सिचुएशन में, कौन सोशली एम्पावर्ड हो चुका है, कौन इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो चुका है, जी। किसे कौन आर्टिकल 16 क्लॉज नंबर 4 के दायरे में आएगा कि भाई इस व्यक्ति ने विकास की जो एक एसडीआई इंडेक्स के बिहार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बिहार पर जो भी पैरामीटर रखा गया है कि भाई लिटरेसी मिले, सिक्योरिटी मिले, एजुकेशन मिले और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले और एक देश में जो भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती हैं सिटीजन होने के नाते, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो ये पैरामीटर तभी चेक किया जा सकता है कि भारत असल में जातियों का देश है, तो उसके अनुसार कास्ट सेंसस हमें एक सही एथनेटिक सैंपल, एक एथनेटिक डेटा प्रोवाइड कर पाएगा जिससे हम ये अंदाजा लगा सकें, सही सही अनुमान लगा सकें कि डीपीएसपी के अंतर्गत संवैधानिक लक्ष्यों को किस तरीके से हम सोशल वेलफेयर की स्कीम्स बनाने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और किस किस के लिए हम ये नीतियां बनाएं, किस किस के लिए ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाएं, है ना भाई। सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए कौन सा सेक्शन वीकर है, कौन सी जातियां वीकर सेक्शन में आती, कौन सी जातियों में अनटचेबिलिटी की कंडीशन अभी भी बनी हुई है, कौन सी जातियों को अभी भी एम्पावर्ड करने की आवश्यकता है, ठीक है। मतलब किस एरिया के लोगों को वास्तव में जो है इकोनॉमिकली रिजर्वेशन चाहिए और कौन सी जातियां हमारी ऐसी हैं जिनको अभी सोशल रिजर्वेशन की आवश्यकता है। सोशल रिजर्वेशन इन द सेंस वहां पर अभी भी अनटचेबिलिटी और बहुत सी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं। इसका डेटा हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए कास्ट सेंसस बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। ये स्टेट को इस पर जो है विचार करना चाहिए। हाँ ये चीज ठीक है, लेकिन अब समस्या ये आती है, जिस ईमानदारी से हम लोग बात कर रहे हैं और उसको कराने की बात कर रहे हैं कि ये इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो क्या भरोसा है कि गवर्नमेंट उसका उपयोग जो है वो सुविधाएं देने के लिए करेगी, पॉलिटिकल उपयोग उसका नहीं करेगी, राजनीतिक उपयोग नहीं करेगी। देखिए एक चीज है, आपको इसमें आप ये भी समझ लीजिए, देखिए आप क्योंकि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट जिस मतलब जैसे आती है, आज की गवर्नमेंट का आप देख ही रहे हैं क्या रवैया रहता है, तो ज्यादातर तो वो पॉलिटिकली सारी चीजों को यूज करने का प्रयास करते हैं ना। इन्फ्लुएंस करेगी। देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई पॉलिसी लाना चाहती है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट प्लान कर रही है तो वो राजनीति से प्रेरित ना हो तो वो ऐसा भारत देश में तो कम से कम संभव नहीं है। बिना तो राजनीति प्रथम दृष्टया ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जातीय जनगणना करके फिर जातीय राजनीति फिर से हावी हो जाए। बात समझिए, जिसको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं डायरेक्टली वही मतलब आ जाए, ये नहीं ऐसा। देखिए अगर आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे, हाँ ये आपकी बात सही है, ये खतरा तो जरूर बना हुआ है कि भाई जातीय जनगणना अगर आप करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो जातियां हैं, जातियों के थ्रू जातियों की राजनीति बढ़ेगी। भाई आप कहोगे कि भाई इस कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस कास्ट को नहीं मिलना चाहिए, या इस कास्ट के पास से रिजर्वेशन, ये लोग क्या हो चुके हैं, अब जातियों के बीच में भी एक क्लैश हो सकता है जातियों के, बिल्कुल जातियों के बीच में कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट रेज हो सकते हैं और जिसकी पूरी संभावना है। लेकिन जो है ये स्टेट पर डाल देना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे प्ले कर सकता है? संविधान के पास इस समस्या का निराकरण करने के भी उपाय हैं, बहुत सक्षम उपाय। जैसे इन्होंने ये बना दिया कि भाई जो है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो मामला, ये स्टेट को दे दो, जनगणना के आधार पर हम ये चीजें कैच आउट कर सकते हैं कि कहां पर किस स्टेट में ट्राइबल ज्यादा है और किस स्टेट में बैकवर्ड ज्यादा है, किस स्टेट में एससी समाज ज्यादा है और किस स्टेट में या किस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे जनरल कास्ट के लोग हैं उन जनरल कास्ट के लोगों की कंडीशन इकोनॉमिकली जो है बहुत ज्यादा खराब है और उनको जो है रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। देखिए ये जरूरी है। अब यहाँ पर हमको सहूलियत या रिफॉर्म या रिजर्वेशन दो पैरामीटर्स पर रख देना चाहिए। एक तो इकोनॉमिक जो है सिनेरियो होना चाहिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, दूसरा आपका जो है सोशल पर्सपेक्टिव हो। हाँ तो इकोनॉमिक वाले को अभी लोग मान कहा रहे हैं, वो तो डायरेक्टली सोशल क्यों नहीं, बिल्कुल वो तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है ना। वो जो है वो स्टेट पर डिपेंड करता है और स्टेट द्वारा जो है लाया गया कास्ट सेंसस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सी जातियां अगर वो सोशली एम्पावर्ड हो चुकी हैं, उन जातियों के लोग जो आज से 30 साल 40 साल पहले उसमें आते थे, अनटचेबल्स की कंडीशंस में आते थे, आज वो पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं, आज जुडिशियरी में पहुंच रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं
और जो है अर्बन एरियाज में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को सेटल कर लिया है, तो अगर उनका आंकड़ा निकाला जाए, अगर वो रेशियो हमारा 60 to 70% के लेवल पर अगर वो लोग जो है इस फिगर को क्रॉस आउट कर जा रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन से आप निकालो और उसकी जगह पर उन लोगों को रिजर्वेशन दो जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है, जो इस पैरामीटर पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो ये तो सर तभी पॉसिबल है ना जब हमारे पास गवर्नमेंट इस चीज का डेटा कलेक्ट करेगी। सेंसस हो या कास्ट सेंसस, उसका मतलब तो यही है ना सर कि हमें डेटा चाहिए, हमें न्यूमरिक डेटा